Hello students, so today I am going to discuss about electoral constituencies. So let's see, for Lok Sabha election, the country is divided into 543 constituency. मतलब लोकसभा के लिए कंट्री में जो डिवाइडेड है उसमें कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी रखी गई है 543. The representative elected from each constituency is called a member of parliament or an MP. One of the feature of a democratic election is that every vote should have equal value. That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it. मतलब हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं. मतलब जो हर क्षेत्र से चुने हो, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं, मतलब चुने जाते हैं. लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य. इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान हो. ठीक है, roughly equal population having within it. Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituency. In this case, the elected representative is called the member of legislative assembly or an MLA. मतलब इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है और इन्हीं सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं. क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं. ठीक है, ओके. Constituency has within it several assembly constituencies. The same principle applies for panchayat and municipal election. ठीक है, each village or town is divided into several wards that are like constituency. मतलब क्या है, जो प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा में कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं. पंचायत और नगरपालिका के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है. प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है. ठीक है, ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और the urban local body. Sometimes these constituencies are counted as seat for each constituency represent one seat in the assembly. When we say that Lok Dal won 60 seats in Haryana, it means that candidates of Lok Dal won in 60 assembly constituency in the state and thus Lok Dal and 60 ML in the state assembly. मतलब ये है कि प्रत्येक वार्ड में पंचायत और नगर पालिका के लिए सदस्य का चुनाव होता है. कई बार निर्वाचित क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र या संसद विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है. हर क्षेत्र मतलब हर एक क्षेत्र या हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो संसद होता है विधानसभा की एक सीट का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए हम जब कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा की 6 सीटें जीती है तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 6 निर्वाचन क्षेत्रों से लोकदल के 6 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे हैं. ठीक है, ओके. रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र. Our constitution entitled every citizen to elect his representative and to elected as a representative. The constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. They may not have the required resources, education and contacts to contest and win election against others. Those who are influential and resourceful may prevent them from winning election. If that happens, our parliament assembly would be deprived of the voice of the significant section of our population that would make our democracy less representative and less democratic. मतलब क्या है, जो हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना क्या देता है, प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है. लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं की चिंता क्या थी
कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूह के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाए, मतलब ये पहुंच जाते हैं कुछ लोग इसलिए ना पहुंच पाए। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा, संपर्क उनके पास हो ही नहीं। मतलब क्या है, संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनके चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता तो संसद और विधानसभा में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होगा और ये व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी, मतलब कम लोकतांत्रिक होगी। ठीक है, लेस डेमोक्रेटिक। सो द makers of our constituency thought of a special system or reserve constituency for the weaker section. Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste, SC, and scheduled tribes, ST. In a SC reserve constituency, only someone who belong to the schedule. Similarly, only those belonging to the scheduled tribes can contest an election from a constituency reserved for ST. Currently in the Lok Sabha, 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribes. As on 26 January 2019, this number is in proportion to their share in the total population. Thus, the reserved seat for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. मतलब इसलिए हमारे संविधान जो निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र को विशेष व्यवस्था सूची की व्यवस्था के लिए सोची। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं, कुछ अनुसूचित जनजातियों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें पर केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की सीटों पर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा की 84 सीटें किसके लिए रिजर्व हैं? अनुसूचित जाति के लिए, और 47 जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 26 जनवरी 2019 की स्थिति, मतलब 26 जनवरी 2019, ये सीटें पूरी आबादी में इन समूह के हिस्सों के अनुपात में हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्सों में कुछ नहीं लेती। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन was extend later to other weaker section at the district and local level in many seats in rural panchayat and urban municipalities and corporation. Local bodies are now reserved for other backward classes, OBC, as well. However, the proportion of seats reserved varies from state to state. Similarly, 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates. मतलब है कि जो दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, कमजोर समूह के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। जो अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायत और शहरी नगर पालिका और नगर निगम स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो, पर क्या किया गया, हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय के लोगों के लिए भी क्या है, उनके लिए भी निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ठीक है, ओके। वोटर्स लिस्ट, मतदाता सूची। ठीक है, वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर डिसाइडेड, द नेक्स्ट स्टेप is to decide who can and who cannot vote. This decision cannot be left to anyone till the last day. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. This list is officially called the electoral roll and is common known as the voter list. मतलब एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब ये तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। इस फैसले का अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसा नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और फिर क्या किया जाता है, हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची या आम बोलचाल में इस वोटर लिस्ट भी कहते हैं।
This is an important step for it is linked to the first condition of a democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose representative. Earlier we read about the principle of universal adult franchise. मतलब एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलते हैं। और हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, किसके बारे में? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इन प्रैक्टिस it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value. No one should be denied the right to vote without good reason. Different citizens differ from one another in many ways. मतलब क्या है? जो व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मोल का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण ना हो किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, without a good reason, different citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not too educated or not educated at all. Some are kind, others are not so kind, but all of them are human beings with their own needs and views. That is why all of them deserve to have an equal say in decisions that affect them. मतलब अलग अलग नागरिक को अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर, कोई गरीब, तो कोई बहुत पढ़ा लिखा होता है, तो कोई एकदम अशिक्षित, कोई बहुत दयालु तो कोई नहीं, पर हर कोई इंसान तो है और अपनी ज़रूरत और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इन अवर कंट्री ऑल द सिटीजन एज 18 ईयर एंड अबव कैन वोट इन इलेक्शन। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट regardless of her caste, religion or gender. Some criminals and person with unsound mind can, मतलब कि हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ बेहद खास स्थितियों में होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदान सूची में हो। ठीक है, टू बी डिनाइड राइट टू वोट बट ओनली इन रेयर सिचुएशन। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी of the government to get names of all the eligible voter, but on the voter list as new person attain voting age, names are added to the voter list. Name of those who move out of the place or those who are dead at deleted. A complete revision of the list take place every 5 years. This is done ensure that it remains up to date. In the last few years, a new system of election photo identity card EPIC has been introduced. The government has tried to give this card to every person on the voter list. The voters are required to carry this card when they go out to vote, so that no one can vote for someone else. But the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proof of identity like the ration card or the driving license. मतलब क्या है कि मतलब वो जो वोटर हैं, मतलब जो लोग इस इलाके से बाहर चले गए हैं, उनकी मौत हो गई है, इनके नाम में किसी सूची कट दी गई है। हर 5 वर्ष में मतदाता को सूची का पूर्ण नवीकरण किया जाता है। ऐसी मतदाता सूची को एकदम ताज़ा करने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने जो मतदाता सूची रहती है उसमें सभी लोगों का यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाता की यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा ना डाल पाए। मगर मतदान के लिए यह कार्ड होना अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकता है। ओके, थैंक यू।